हनुमान जी कहे मां कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कुछ दिन और धीरज धारण करिए मां, प्रभु कपियों की सेना को लेकर आने वाले हैं, निश्चर मारी तो ही ले जाए हैं। प्रभु आएंगे, निशाचरों को समाप्त करेंगे और आपको लेकर जाएंगे। जिस प्रकार अग्नि में कीड़े मकोड़े जलकर भस्म होते हैं, प्रभु के बाण रूपी अग्नि में सारे निशाचर जलकर भस्म हो जाएंगे। हनुमान जी बोले मां दुहाई रघुनाथ जी की, प्रभु ने आपको लाने के लिए हमसे नहीं कहा है, नहीं तो मैं अभी मां तुम्हें जाऊं ले भाई, मैं अभी आपको उठाकर लेके चला जाता, लेकिन राम जी ने लाने के लिए नहीं कहा है मां, इसलिए नहीं ले जा रहा हूं। श्री हनुमान जी जब ये बात बोल रहे हैं कि उठा के ले जाऊंगा, तो इतने बड़े हैं हनुमान जी, माई की गोदी में बैठे हैं। बोले माई को कि उठा के आपको लेके चला जाऊंगा। माई सोची इसको मैं उठा के बैठी हूं और ये मुझे उठाने की बात करता है। देखने में टैया भर का है, लेकिन बहुत लंबी लंबी फेंक रहा है। हनुमान जी बोले अच्छा, माई बोली अच्छा उठाना बाद में, पहले ही बताओ तुम्हारे प्रभु की सेना में जितने बानर हैं सबका साइज यही वाला है कि कोई तुमसे भी मोटा चौड़ा लंबा है? राक्षस तो बहुत बड़े हैं। हनुमान जी बोले माई ये नकली है, असली नहीं है, कहिए तो असली दिखाऊं? मां बोली दिखाओ। हनुमान जी वही स्वरूप जो कपियों को दिखाया, थोड़े पीछे गए, भगवान के नाम का एक बार जय घोष किया, जय श्री राम। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर वीरा। हनुमान जी लगे बढ़ने, बढ़ते बढ़ते मानो स्वर्ण की अट्टालिका खड़ी हो गई। सीता मैया देखी इतना बड़ा। हनुमान जी बोले मां ये छोटका स्वरूप है, कहिए तो बड़का दिखाऊं? मां बोली जल्दी नीचे आओ। इतना विशाल, जल्दी नीचे आओ। हनुमान जी छोटे हो गए। मां बोली अरे मेरे बच्चे में तो बड़ा बल है। हनुमान जी बोले मां बस यही नहीं है हमारे पास, नहीं बल बुद्धि विशाल। मां न बल है न बुद्धि है, हम तो मां डाल पे रहने वाले पशु हैं। मां हमारा इतना ही सामर्थ्य है कि हम एक डाल पर से दूसरी डाल पर छलांग लगा देते हैं, बस इससे आगे हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक विश्वास है मां, जिस सांप को गरुण खाते हैं, यदि मेरे भगवान का आशीर्वाद मिल जाए तो गरुण को भी खाने की शक्ति एक छोटा सा सांप बना लेता है। ये मेरे प्रभु का प्रताप है। ये प्रसंग कहता है अपने माई बाप के आगे अपने पुरुषार्थ का बखान करने से बचा जाए। हम फलाना है तो हम ढिमका है तो हम ये कर दिए, हम वो कर दिए। अरे जिसने आपको जन्म दे दिया है उससे अधिक आप क्या कर पाएंगे उसके लिए, है? कहने से बचा जाए। हनुमान जी कहते हैं मां बल बुद्धि कुछ नहीं है। मां ने देखा कि पुत्र मां के पास आया है और पुत्र के पास बल नहीं है। मां ने तुरंत आशीर्वाद दिया, आशीष दे राम प्रिय जाना, आशीष दे राम प्रिय जाना, हो तात बल शील निधाना, हो तात बल शील निधाना। साथ में अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो, करहु बहुत रघुनायक छो। हनुमान जी सीताराम राम राम 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 सीताराम राम
गाइए। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। सीता मैया ने कहा, हनुमान अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, गुणवान हो जाओ, बलवान हो जाओ, शीलवान हो जाओ। और अंत में कहा कि तुम्हारे प्रभु श्री राम तुम पर बहुत कृपा करें, ये मैं तुमको आशीर्वाद देती। जब अंतिम वाला आशीर्वाद मैया ने दिया, करहूं कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। प्रभु आप पर कृपा करे, ऐसा सुनकर हनुमान जी महाराज निर्भरा प्रेम में मग्न होकर नाचने लगे, आनंद मनाए। और उसके बाद बोले, मां मुझे बहुत भूख लगी है, जब से आया हूं किसी ने मुझे एक गिलास पानी भी नहीं पूछा है। उल्टे कहिए रास्ता में खाने के लिए चली आई थी, कहा खाना पूछना चाहिए तो हम ही को खाने चली आई। बहुत भूख लगी है माँ, इतने मीठे मीठे फल है, खा लूं? माँ बोली, बेटा मीठे फल तो हैं, लेकिन रखवाले भी बहुत मोटे मोटे हैं। हनुमान जी बोले, तीन कर भय माता मोहिना। अब माँ उनका भय मुझे नहीं रहा। माँ बोली, क्यों? अभी अभी आपने बलवान होने का आशीर्वाद जो दे दिया है, बलवान हो गया हूं, अब प्रैक्टिकल करने का टाइम आ गया है, देखा जाए कितना बल आया है मेरे में। आप यदि प्रसन्न हो तो अनुमति दो। हनुमान जी के बड़े हुए स्वरूप का दर्शन किया था मां ने। श्री हनुमान जी की शक्ति का आकलन मेरी मां जानकी कर चुकी हैं। मां ने कहा, ठीक है जाओ, लेकिन हृदय में बैठे रघुनाथ जी को पहले भोग लगा लेना, फिर पाना। हनुमान जी महाराज आए। जिस समय रावण मेरी मां को डरा रहा था, धमका रहा था, तलवार निकाल कर मारने जा रहा था, उस समय हनुमान जी वहीं पेड़ पे ऊपर बैठे थे। बुद्धिमान व्यक्ति को सब जगह आवेश दिखाने से भी बचना चाहिए। अब सोचिए, हनुमान जी के आगे रावण मां को तलवार दिखा रहा है, मारने जा रहा है, श्री हनुमान जी कितना बर्दाश्त करके बैठे होंगे, आप सोच सकते हैं। हनुमान जी इसलिए बैठे हैं कि पहले भगवान के काम को पूरा कर लूं, प्रभु की सूचना माई को दे दूं, उसके बाद रावण चिंता मत करना, मैं स्वयं आके मिलूंगा तुमसे। अब हनुमान जी मन में ठान लिए कि रावण से मिलना है। फिर सोचे, हम कोई वीवीआईपी गेस्ट तो है नहीं कि बाहर से हमको स्कॉट करके यहां पर लाया जाएगा, माला पहनाया जाएगा, ना उत्पात किया जाए कि सब हमको पकड़ के ले चले वहां पर। हनुमान जी मन में बिठाकर चले। चले उनाई सिर बैठे बागा, चले उनाई सिर बैठे बागा, फल खाए सितर तोरे लागा, फल खाए सितर तोरे लागा। हनुमान जी आए, पहले फलों को खाएं, उसके बाद वृक्षों को तोड़ तोड़ कर चला के मारना शुरू किए। फिर रहे तहां बहु भट्ट रखवारे, रहे तहां बहु भट्ट हनुमान जी महाराज कछु मार कछु जाए पुकारे, कछु मार कछु जाए पुकारे। हनुमान जी को मारने के लिए रखवाले आए। हनुमान जी ने रखवालों को पकड़ा, 10 को इधर पकड़ा, 10 को इधर पकड़ा, पकड़ के मिट्टी में नीचे नीचे रगड़ रगड़ के मारना शुरू किए। रखवाले आते गए, हनुमान जी रगड़ते गए, सबको मार दिया। 4-5 बचे थे।
हनुमान जी के पास आए, हनुमान जी पकड़ के एक ही बार रगड़े, अभी सीता राम